ओके सो एक्सरसाइज 9.2 वही कंटिन्यू क्वेश्चन हमारे पास. फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू -2/3 and rho theta is not in the second quadrant. देखिए हमारे पास cos थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में गिवन है. नेगेटिव का मतलब है कि cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. वो ये कह रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट. तो इसका मतलब हमारे जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगी कि सर्कल जो है वो आपका बनेगा जैसा भी बनेगा, लेकिन जो हमारा जो पॉइंट है वो बनेगा रो थीटा रो थीटा बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट. और जनाब इस पॉइंट को उठाकर हम ज्वाइन करेंगे सेंटर से, फिर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे. ये x है, ये y है और ये 1 है, और ये एंगल जो है वो थीटा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट क्लास में बताई जा चुकी है. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है cos थीटा -2/3 के बराबर. तो जनाब cos जो है वो बराबर होता है x के. और उसके बाद फिर हम यूज़ करते हैं सर्कल की इक्वेशन को, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू डाली हमने इसमें, तो जनाब ये होता है 4/9. अब उधर ले जाके माइनस करा देते हैं, फिर एलसीएम ले लेते हैं, फिर रूट ले लेते हैं. तो रूट के साथ फिर हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है. फिर हम रीज़न देंगे कि जनाब सिंस रो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर की जाती है. उसके बाद हमें रिजल्ट बनाना होता है. तो रिजल्ट में हमारे पास साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होता है. तो कॉस तो है हमारे पास, अब हमें साइन चाहिए. तो साइन थीटा बराबर होता है y के. तो y की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा. टैन थीटा होता है y/x. 3 से 3 कैंसिल करते हैं. कॉट आता है टैन को उल्टा करके, सेक आता है कॉस को उल्टा करके, और साइन आता है कॉसेक आता है साइन को उल्टा करके. क्या ये बात क्लियर है? Okay, we have another question. Tan theta is equals to -1/3, and they are saying that sin theta is negative. So basically they have given tan theta negative as well as sin theta is also negative. So both are negative in the fourth quadrant, because in the first quadrant all are positive, in the second quadrant sin is positive, in the third quadrant tan is positive. So obviously तो हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसका मतलब जनाब हम जब सर्कल बनाएंगे तो उसके अंदर हम जब पॉइंट शो कराएंगे
तो वो पॉइंट हमारा जो शो होगा वो शो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जनाब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पॉइंट कंसिडर किया रो थीटा, और इस पॉइंट को हम सेंटर से जोड़ देंगे। उसके बाद हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे। ये एंगल होगा थीटा, ये होगा एक्स, ये होगा वाई, रेडियस होगा 1। ठीक है जनाब। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन में हमें गिवन क्या गिवन है जनाब? tan थीटा गिवन है -1/3। तो आप याद करें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि tan होता है y/x। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं tan की जगह पर y/x लिखूंगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ से निकाल लूंगा x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y, जो कि कहलाएगी इक्वेशन 1। उसके बाद जनाब x² + y² = 1 यूज करूंगा। तो x² + y² = 1 ये हो जाएगा 9y²। तो जनाब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सो y² बराबर आ जाएगा 1/10 के, और y बराबर आ जाएगा ±1/√10 के। और उसके बाद हम लिखेंगे कि जनाब सिंस रो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसकी वजह से y की वैल्यू जो है वो हम नेगेटिव वाली कंसीडर करेंगे। क्लियर है जनाब? कोई मसला है इसमें? ना इक्वेशन 1 क्या कह रही है हमसे? इक्वेशन 1 कह रही है कि भाई x बराबर है -3y के। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू डाल दें y की तो हमें मिल जाएगा x। तो जनाब जब x भी मिल गया y भी मिल गया तो हमारी ज़िंदगी आसान हो गई, क्योंकि सवाल सॉल्व हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, आपने x और y की वैल्यूज रखनी है रिजल्ट में। जनाब साइन बराबर होता है y के, x बराबर होता है सॉरी cos बराबर होता है x के, tan हमें दिया हुआ था उसको रेसिप्रोकल कर दें, cot आ गया, सेक होता है cos का रेसिप्रोकल, और जनाब cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल। बात समझ आ गई जनाब? Okay, let's say we have a question. Cosec theta is equals to 3, and we have a question sec theta is equals to -√2, and cot theta is equals to -1/2, whatever the quadrant is. Cosec जो है वो किस तरीके से होगा? देखिए cosec को आप लिख लें 1/sin, तो इसका मतलब साइन थीटा आ गया 1/3, और इसका मतलब y आ गया 1/3। अब यह सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर sec थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको लिख दें 1/cos थीटा। तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/√2। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -1/√2, जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से आगे सॉल्व करना आता है। अगर cot लिखा हुआ है तो जनाब इसको आप लिख लें 1/tan थीटा। तो इसको आप रेसिप्रोकल कर लें, तो इसका मतलब tan थीटा आ जाएगा -2, फिर वो बन जाएगा y/x, और वो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सिखाया है। बात समझ आ गई जनाब? क्लियर है?